अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 23 अप्रैल 2026 है। चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ जस्टिस डोगर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ट्रांसफर करके लाके बनाए गए उनको एक्सपोज किया है, बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आजाद जजेस के हवाले से अपना एक मौकिफ पेश किया है। ये मौकिफ चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ही के पिछले 2 साल के इकदामात से बिल्कुल तजाद कैसे रखता है और चीफ जस्टिस को बिलाखिर शायद जब ये महसूस होने लगा है कि 28वीं तरमीम की सूरत सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगी और वो इस अपने रोल पर कायम नहीं रह सकेंगे, तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मौकिफ जारी कर दिया जो कि खत की सूरत आया है। जुडिशल कमीशन का वो इजलास जिसके हवाले से हम पिछले 2 रोज से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आइंदा हफ्ते यानी मंगल को बुलाया गया है, उसके हवाले से चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं और उस इजलास को बुलाने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक मर्तबा फिर उनका ये इनकार किसी काम का है नहीं, क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए चेयरमैन के जवाबदीदी इख्तियारात अब खत्म हो चुके हैं। तमाम तर तफसीलात खत की तो आपके सामने रखूंगी, लेकिन हम इस टॉपिक पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद को बेख्तियार करने के लिए जिन सीढ़ियों को अबूर किया था, अब उन्हीं से वापस उतर रहे हैं और इन पर नजर रखना इसलिए जरूरी है कि हिस्ट्री यानी तारीख उनको कैसे याद रखेगी, ये उनके इस एक खत ही से बिल्कुल जो है वो अया हो रहा है। तो चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान का ये खत एक सहाफ़ी फ़हद हुसैन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और फ़हद हुसैन साहब के ऊपर भी ये तनकीद है कि वो पीएमएलएन की हुकूमत में शहबाज शरीफ के एडवाइज़र के तौर पर जो है वो काम करते रहे। उसके बाद दोबारा उन्होंने अपना ओहदा छोड़कर सहाफ़त में कदम रखा और आज उनका चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान का ये खत शेयर करना, ज़ाहिर बात है फ़हद हुसैन साहब कोई कोर्ट रिपोर्टर नहीं है और चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान के पास हमारे काफ़ी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स की पूरी लॉट उनके फेवर में मौजूद है। लेकिन ऐसे टाइम पे फ़हद हुसैन साहब से खत जारी करवाना भी इस कंट्रोवर्सी को जहां हवा दे रहा है, वहीं पर खत के अंदर जो लिखा गया है वो ज्यादा जो है वो चीफ जस्टिस पर तनकीद की वजह बन रहा है। खत के अंदर ये लिखा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि 5 जज साहिबान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस हैं, उनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। जस्टिस याहिया खान आफरीदी अपने खत के अंदर ये लिखते हैं कि मैं ये इजलास बुलाने से इनकार करता हूँ और इसकी 4 वजूहात है और उन वजूहात के बाद वो अपना एक तबसरा भी पेश करते हैं जो शायद वो ये चाहते हैं कि उनके असूली मौकिफ के तौर पर लिया जाए। जस्टिस सरफराज डोगर के बारे में चीफ जस्टिस अपने खत में लिखते हैं कि उन्होंने कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि उन्होंने एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए और इस इजलास के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले से मुतालिक बात की जाए। उन 5 जजेस में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, ये खत लिखने वाले 4 जजेस हैं और एक जज साहब जस्टिस खादिम सोमरो हैं जिनको जस्टिस सरफराज डोगर ही के साथ तबादला करके सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था। अब जस्टिस डोगर को अचानक से जस्टिस खादिम सोमरो से क्या मसला हो गया, वो तो उनके साथ ही तबादला होकर आए थे। ये वो जवाब है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया कि जस्टिस खादिम सोमरो ने ना सिर्फ इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई से मुतालिक सख्त फैसला दिया, बल्कि इससे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले पर भी केस सुनने से ये कहकर इनकार किया कि ये उनका प्रिंसिपल जो है वो मौकिफ है, यानी उनका असूली मौकिफ है कि वो इस मुकदमे को नहीं सुनना चाहते। तो इस तरह जस्टिस डोगर को उनके ऊपर या जस्टिस डोगर के हैंडलर्स को उनके ऊपर शुबा होने लगा और इसीलिए जस्टिस खादिम सुमरो को जहां से लाए थे वहीं पर वापस भेजने का प्लान हुआ। चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान अपने खत के अंदर जहां बहुत ही मुफस्सिल वजूहात देते हैं और आईने पाकिस्तान के अंदर तरमीम शुदा 27वीं तरमीम में तरमीम शुदा आर्टिकल 200 को आइन की रूह से मुनाफी करार देते हैं और ये भी कहते हैं कि जजेस को इस तरह से तबादला करना उनकी जो उनकी जो जुडिशल सर्विस है उसकी सिक्योरिटी को ख़त्म करता है और जो अदलिया की इदारा जाती वक़ार है उसको मुतासिर करता है और पब्लिक का जो एतमाद है पब्लिक का अदलिया के ऊपर उसको ख़त्म करता है और इसके साथ ही जो अदलिया की आज़ादी है उस पर कदगन लगाता है। तो लिहाजा वो इस ट्रांसफ़र के से मुतालिक इजलास नहीं बुलाना चाहते, लेकिन साथ ही आखिर में ये भी दर्ज कर देते हैं अपनी 4 वजूहात के साथ कि जी मैं तो ये इजलास नहीं बुला रहा, लेकिन चूंकि
आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 200 के अंदर जो है वो 200 के तहत अगर ये ट्रांसफर्स करनी है, तो अब आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 175 अमेंड हो चुका है और उसके तहत जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए अगर चेयरमैन अपनी रजामंदी जाहिर नहीं भी करता, तो सेक्रेटरी के कहने पर जुडिशियल कमीशन के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, यानी उनकी अक्सरियत है, वो ये इजलास बुलाने की सवाबदीद है। सेक्रेटरी चाहे तो ये समरी सब में सर्कुलेट करे और अगर अक्सरियत की राय बने तो इजलास बुला लिया जाए। मैं एज अ चेयरमैन इस इजलास को नहीं बुलाऊंगा और इसके लिए मेरी रीजंस आईने पाकिस्तान की रूह से हैं। अब उन रीजंस पर आने से पहले, और वो जो पिछले 2 साल के इकदामात थे चीफ जस्टिस जनाब याया खान के, और एक्चुअली जो मुनाफिकत जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो दोहरा मयार जिसका मैं तस्करा शुरू में कर रही थी, उसको अयां करने से पहले अब हम लोगों ने ये देखना है कि क्या ये इजलास बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। इजलास के बुलाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो तरमीम की गई थी, उसके तहत अब जुडिशियल कमीशन के मेजॉरिटी मेंबरान, जिसमें के जो जुडिशियल कमीशन के मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जुडिशियल कमीशन के मेंबर जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं, जुडिशियल कमीशन के ही मेंबर जो वो 13 रुकनी जुडिशियल कमीशन होता है या 15 रुकनी होता 16 रुकनी है, उसके अंदर मेजॉरिटी 9 मेंबरान की जो है वो हुकूमती साइड पे है, जिसमें अटॉर्नी जनरल हैं, जिसमें 2 हुकूमती नुमाइंदे हैं, 1 स्पीकर की नॉमिनी है और इसके साथ जो है वो वज़ीर कानून है और उसके अलावा जो 2 उनके अपने फेवरेट जजेस हैं। तो कुल मिला के कोई 9 से 10 लोग जो है वो इसमें बनते हैं, जो कि हुकूमती साइड के हैं और वो चाहे तो ज़ाहिर है हुकूमत अपनी जेब में मेजॉरिटी लेकर घूम रही है, तो ऐसे वक़्त पर चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने ये ख़त लिखकर हुकूमत को ये रास्ता दिखाया कि मैं तो ये नहीं करूँगा, मेरा तो इस पर एहतजाज है, लेकिन आप खुद ये इजलास बुला सकते हैं। ये ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि इजलास आप खुद बुला सकते हैं, आईने पाकिस्तान आपको इजाज़त देता है। अब वो जो 4 वजूहात देते हैं, उनके हवाले से दोहरा मयार बहुत ही आया है। यानी पहली वजह वो ये बताते हैं कि जी जो 5 जजेस के तबादले से मुतालिक नाम आए, तो उनमें एक नाम जस्टिस खादिम सुमरो का भी है और जस्टिस खादिम सुमरो तो खुद ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और उनके ट्रांसफर के पीछे जो वजह थी, वो ये थी कि जी फेडरेशन का एक असूल है कि उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो, तो वो नुमाइंदगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो मैं उस नुमाइंदगी पे पहले एग्री करके अब डिसएग्री कैसे करूँ और जस्टिस खादिम सुमरो को वापस भेजने का के मुतालिक इजलास कैसे बुला लूँ। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादला होकर आए थे, तो चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने हम मीडिया के लोगों को बुलाकर खुद कहा था, रिपोर्टर्स को मदऊ करके कि जी देखें ना, देखिए ट्रांसफर से मुतालिक मेरा मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन देखें ना जो ये गुलदस्ता है वो बन जाएगा, तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। तो वही बात आज उन्होंने ख़त के अंदर भी लिखी, लेकिन तब जिस चीज़ को दुरुस्त कह दिया, आज उसको गलत आप कैसे कह सकते हैं? और क्या आपको नहीं पता था कि जिनकी ईमा पर आप आकर 26वीं तरमीम के तहत अपने दोस्तों को धोखा देकर जो है वो चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठ गए, सिंध हाउस में एक मुलाकात करके आपने ये कुर्सी कबूल कर ली, उस कुर्सी के बदले आपको ये सब करना था, उसके एवज़ ये मुआवज़ा था जो आपको पे करना था और वही आपको करने का तकाज़ा किया जा रहा है, तो आज आप असूली मौक़िफ़ लेकर आ रहे हैं उसी बात के ऊपर, जिस पर आप अपना पहले एक क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं कि जी जजेस का तबादला तो होना चाहिए, इससे डाइवर्सिटी आती है। तो जब वही डाइवर्सिटी अब आपसे निज़ाम माँग रहा है, आपसे तकाज़ा कर रहा है जस्टिस जोगर के से एक जो है वो आपसे दरख्वास्त करा के, तो आप इनकार कर रहे हैं। दूसरी वजह हज़ूर ये बताते हैं कि जी मैं इसलिए ये इजलास नहीं बुला सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध की नुमाइंदगी जो है वो 2 जज साहिबान करते हैं। एक जज साहब का नाम जस्टिस खादिम सुमरो है, जो कि तबादला होकर आए और दूसरी जज साहिबा जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ हैं। दोनों ही जज साहिबान को वापस सिंध भेज देने का मतलब ये है कि सिंध की कोई नुमाइंदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं रहेगी और ज़ाहिर है कि जो वो फेडरेशन का असूल है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम के पीछे असूल है, जो कि जज साहब की नज़र में यही है कि जी इन जजेस को जज जो है वो तमाम सूबों से होने चाहिए, वहाँ से जज लाए जाएँ, ना कि वकीलों को, उन सूबों के वकील जो कि इस्लामाबाद में काम करते हैं, उनको आप व जज बना दें। तो जज साहब अपने पिछले मौक़िफ़ पर ही डट के कहते हैं कि इस तरह तो सिंध की नुमाइंदगी ही नहीं रहेगी, लिहाज़ा मैं ये इजलास नहीं बुला सकता। तीसरी वजह वो ये कहते हैं कि अगर तो इतनी बड़ी तादाद में, यानी 9 टोटल जजेस हैं इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें से अगर मैं 5 जजेस का उठा कर के तबादला कर देता हूँ, तो पीछे हाई कोर्ट में बचेगा क्या? इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स मैं कैसे करूँगा?
ये वो जज साहब कह रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 जज इकट्ठे लगाए हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला इकट्ठा किया है, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 एडिशनल जजेस को और पंजाब हाई कोर्ट है उसमें 13 जजेस को एक साथ, पेशावर हाई कोर्ट में तोप के हिसाब से 3 से 4 जजेस को एक साथ, सिंध हाई कोर्ट में 6 जजेस को या 7 जजेस को एक साथ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 से 4 जजेस को एक साथ जो है वो मुकर्रर किया है जज। वो जज साहब यहाँ ये फरमा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर हम जज निकाल देंगे तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे चलेगी। तो उसके बाद चौथी वजह और आखिरी वजह वो ये बताते हैं कि जी जस्टिस सरफराज डोगर ने इन जजेस का तबादला करने के लिए मुझे कोई ठोस वजह नहीं बताई और वजह के बगैर जजेस का तबादला नहीं किया जा सकता, और अगर जजेस इनकार करते हैं इस तबादले पर जाने से क्योंकि उनके तबादले की कोई वजह नहीं है, तो उनको आईने पाकिस्तान के अंदर जो तरमीम की गई है उसके तहत यानी 27वीं तरमीम के तहत जजेस को बरतरफ कर दिया जाएगा, जबकि जजेस की बरतरफी के लिए आईने पाकिस्तान में जो वाहिद रास्ता है वो आर्टिकल 209 यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा आला अदलिया के जजेस को ओहदे से बरतरफ करने का कोई और तरीकेकार नहीं है। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान को ये सारी बातें उस वक्त याद आ रही हैं जब जस्टिस जहांगीरी के केस में ये कहा गया था कि जज को बरतरफ करने का कोई और तरीका नहीं है, तो आप जज को बरतरफ कैसे कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा एक हाई कोर्ट के ऑर्डर से जज को बरतरफ कैसे किया गया, तब इस बात पे कोई जुम्बिश महसूस नहीं की, लेकिन आज जजेस के ट्रांसफर के मामले पर जब शायद ये इम्कान उनको नजर आ गया है कि 28वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगी और मुझे अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेंगे, तो एक असूली मौकिफ लेकर आ गए, एक ऐसी चीज पे जिस पे असूली मौकिफ कहीं पर बनता उनका नजर आ नहीं रहा, क्योंकि उनके जो पिछले पास्ट के जो है वो इकदामात हैं वो उनके आज हाल के खत के अंदर बिल्कुल तजाद रख रहे हैं। सेकेंडली जज साहब ये कहते हैं कि जी एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम था, उससे जज को हटाया जा सकता है जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट तब्दील हो चुका है। दूसरा वो ये फरमाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल नहीं सकेगी, जब सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी तादाद से जो है वो आपने जजेस ट्रांसफर कर दिए थे एफसीसी में, तब भी तो चल गया था ना मामला, और फिर जब आपके अपने साथी जज साहिबान जो है वो इस्तीफा दे रहे थे तब भी चल रहा था मामला, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या दीगर जो है वो हाई कोर्ट्स हो, वहां पर आपने थोक के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स किए हैं, तो वो भी तो हो गई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो जाएंगी और वहां पर ऐसे वकला को ले आया जाएगा जो सिंध से होंगे, जैसे पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी के सिंध में जजेस लगाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो जजेस लग रहे हैं उनका क्या मेरिट है सबको मालूम है, पेशावर में जो जजेस लगेंगे उनके लिए क्या मेरिट इस्तेमाल होगा, ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लग जाएंगे। अब जस्टिस डोगर को अगर अपने ही साथ ट्रांसफर होकर आए जस्टिस खादिम सुमरो से भी खतरा हो गया, चले बाकी तो हैं ही आजाद जजेस ना, उनसे तो खतरा बनता है, वो तो किसी को नहीं देखते, वो तो इंसाफ के मुताबिक फैसला कर देते हैं, किसी दबाव में नहीं आते, उनकी तो बीमारी अलग है। तो जस्टिस खादिम सुमरो को भी आप कबूल नहीं करे, तो जाहिर है जब आपने पहले उन सारी चीजों के ऊपर स्टैम्प किया है पिछले 1 साल में, तब आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, जबकि अगर आप स्टैंड लें तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी मिल जाता है और आपका भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं हटाया जाता आपके नाम से, और आप अपनी बिल्डिंग भी रख लेते हैं और आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी एफसीसी को किक आउट भी कर देते हैं, उनको अलग बिल्डिंग ढूंढना पड़ती है, वो अलग दरबदर हो जाता है। जब आपने मनवाना होता है तो आप सब मनवा लेते हैं, लेकिन जब आपने नहीं करना तो आप 1 साल के बाद वो खत लिख रहे हैं जो आपको पिछले साल फरवरी में लिखना चाहिए था, या कम से कम आपको अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए था जो आपने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल करके सरेंडर कर दिए थे। तो लिहाजा असूली मौकिफ तो इसके अंदर कहीं नजर नहीं आता, और नजर ये आ रहा है कि जो चीजें फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो मुकम्मल बेख्तियार है, और इन दिनों में तो सुप्रीम कोर्ट को वाकई ही रजिस्ट्रीज में भेज दिया गया है, जो एक फ्यूचर का प्लान भी है कि सुप्रीम कोर्ट को एक एपिलेट कोर्ट का जो है वो की हैसियत देके सूबों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, वही आप कर रहे हैं इस वक्त। तो अब आपको महसूस हुआ कि जी मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि ये जजेस को सजा देने से मुतालिक यानी उनकी सुनवाई के बगैर उनको सजा देने से के मुतरादिफ होगा, तो लिहाजा मैं इस किस्म का इकदाम नहीं कर सकता, और एज यूजुअल अपनी जो है ना वो एक डाइसेंट उस वक्त सामने रख रहे हैं जब उनको पता है कि जुडिशल कमीशन के मेजॉरिटी वोट्स जो है वो हुकूमत के जेब में है और हुकूमत किसी भी वक्त ये इजलास बुला लेगी, तो लिहाजा अगर मैं साइड पे हो भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। ये वही बात है जो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तकर्रुर से मुतालिक थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने से मुतालिक भी चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने अपने वोट के साथ यही किया था। तो हर मरतबा उनके इकदाम जो है वो इसी तरह के रहते हैं कि जब उनको लगता है कि अब मेजॉरिटी उनको कोई फायदा मेजॉरिटी में जाने से कोई फर्क नहीं आएगा, हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं होगी या इस निज़ाम को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो जाकर माइनॉरिटी में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां उनको लगे कि अब हुकूमत को उनका वोट चाहिए और उसके बगैर वो अपनी मेजॉरिटी अटेन नहीं कर सकते, तो वहां पर जाकर वो मेजॉरिटी के साथ खड़े हो जाते हैं और वोट दे देते हैं। तो लिहाजा ये खत वैसे तो
मैंने आपको बताया कि उनके दोहरे मयार, चीफ जस्टिस के दोहरे मयार की अक्कासी है सिर्फ, लेकिन इसके हवाले से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि तारीख में जब ये चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और आखिर में बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ इस बारे में पॉइंट आउट की कि एक सहाफ़ी, जो कि मैंने आपको बताया पहले वो एक ओहदेदार भी रह चुके हैं, उनके ज़रिए जो है वो ख़त पब्लिक किया गया। तो चीफ़ जस्टिस को वो शिक भूल गई है जो उन्होंने खुद ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत जो है वो के अंदर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल की कि कोई जज मीडिया के साथ इंटरैक्शन नहीं कर सकता। तो वो जो माज़ी में अपने दोस्तों के लिए शिकें शामिल की थीं, आज चीफ़ जस्टिस खुद वही इक़दामात कर रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये इक़दामात तब किए जाते हैं जब इंसान को लगे कि अब वो कम्फ़र्ट ज़ोन ख़त्म हो चुका है और अब मैं अपने जस्टिस को जाकर दोहराऊँगा तो सही, लेकिन मसला ये है कि उससे पहले मैं जो है वो कम से कम अपना एक असूली मौक़िफ़ रख दूँ। लेकिन मसला ये है कि ना पब्लिक को आप पर कॉन्फिडेंस है, ना ही आपकी इस किस्म की बातों से आपका कोई असूली मौक़िफ़ रिफ्लेक्ट होता है और ना ही अब इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पूरे का पूरा अदालती निज़ाम आपकी सुपरविज़न में सरेंडर हो चुका है। इसके बाद जस्टिस डोगर का राज होगा और वो अकेले इस पूरी अदलिया को चलाएँगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब लीड करेंगे। सो वी कैन बेटर से कि जज अब कहीं नहीं रहे, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो हुकूमत खुद चलाएगी। जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो चुकी है और उसमें सेहरा चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के सर है और वो ये लेगेसी अपने साथ लेकर जाएँगे। चाहे जितनी मर्ज़ी खतूत लिखें, गुनाह उससे नहीं धुलते। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।